हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं जो आपने कमेंट किए थे कि सर आंकिक प्रश्न कब कराएंगे, तो आज कराते हैं आंकिक प्रश्न, वो भी किससे? बाष्प दाब से संबंधित। बाष्प दाब से संबंधित जिनमें राउल्ट के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो इसमें एक पहला प्रश्न हमने लिख रखा है क्योंकि पहले प्रश्न को ही लगाते हुए इसमें समय लग जाएगा और बड़े प्रश्न होते हैं। तो जब इसका आंकिक प्रश्न पहला लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, सबसे मेन बात है कि आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तभी आप लगा पाएंगे। अगर क्वेश्चन को आप समझ नहीं सकते हैं तो उसको हल भी नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहा है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एवं डाई क्लोरोमेथेन, जिसका फार्मूला होता है CH2Cl का बाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उठता हुआ स्तंभ। तो यहाँ पर 200 मिलीमीटर किसके लिए है? मिलीमीटर है क्लोरोफॉर्म के लिए, Hg ऊर्ध्वाधर स्तंभ। 415 मिलीमीटर Hg किसके लिए है? डाइक्लोरोमेथेन के लिए है। तो आगे प्रश्न ये दो दिए गए हैं। पहली स्टेप में दिया गया 25.5 ग्राम, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए। देखिए, 25 ग्राम में क्या मिलाया गया है? क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला है CHCl3, और 40 ग्राम में क्या मिलाया गया है? CH2Cl2। तो यहाँ पर बात आ जाती है, ये विलेय पदार्थ है जो कम मात्रा में है और ये विलायक है जो अधिक मात्रा में है। मात्रा से ही पहचान लेते कि ये विलेय पदार्थ है और ये विलायक है। को मिलाकर बनाए गए विलयन के बाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। 298 केल्विन का मतलब होता है 273 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देना, यानी कि वो एक नॉर्मल ताप होता है जिसे सामान्य ताप कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर बताया गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया तापीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव, जो तापीय प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना भी करनी है। तो पहले पॉइंट से निपटते हैं। तो पहले पॉइंट के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले मोल अंश बनाना। तो मोल बनाएंगे तभी हम आपके लिए बाष्प दाब की गणना कर पाएंगे, क्योंकि बाष्प दाब के लिए एक फार्मूला होता है P, यानी कुल बाष्प दाब, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। अब ये जो इंटू में x2 दिया गया है, इस x2 को कहते हैं विलायक का मोल अंश। जब तक ये हमें ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि x1 क्या होगा? विलेय पदार्थ, और x2 क्या है? विलायक। जब तक हमें इसका मोल अंश ज्ञात नहीं होगा तो हम ये फार्मूला लगा ही नहीं सकते हैं। हमें P1 मिल जाएगा, ये दिया गया है, P2 मिल जाएगा, ये दिया गया है। फार्मूले में कमी किसकी है? x2 की। तो ये फार्मूला आपको याद करना है कि कुल बाष्प दाब की जब गणना करनी हो तो P बराबर विलेय का बाष्प दाब प्लस किसका बाष्प दाब है? विलायक का बाष्प दाब माइनस विलेय पदार्थ का बाष्प दाब इनटू x2। तो ये हो जाता है क्या? एक बाष्प दाब ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो राउल्ट के नियम से हमने निकलवाया था। राउल्ट के नियम की जब गणना की थी तब हमने ये बताया था। पिछले वीडियो में जाएं और आप देख सकते हैं, ये हमने उसकी गणना कराई थी। तो चलिए फार्मूले को हल करते हैं और प्रश्न को हल कर देते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमें दी हुई चीज़ें लिखनी होंगी। तो हल में लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला टॉपिक इसका हल करेंगे। पार्ट 1 हल करना है तो क्या है? पहले दिया गया 25.5 ग्राम, तो कितना है? CH, इस पेन से नहीं लिखते हैं, नहीं तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ा। CHCl3
का भार कितना है? 25.5 ग्राम। उसके बाद में लिखेंगे CH2Cl2 का भार कितना है? 40 ग्राम। अब हमें मोलों की संख्या, मोल अंश तभी ज्ञात कर सकते हैं, मोल अंश की परिभाषा होती है किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक यानी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात उस संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? CHCl3 का अणुभार। तो हम लगाएंगे पहले इसके लिए, तो CHCl3 का अणुभार। अणुभार नहीं मालूम होगा तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं भार को। तो यहाँ पर कार्बन है 1, कार्बन 1 के लिए होता है 12, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, 12 हो जाता है। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार। यहाँ क्लोरीन का होता है 35.5, प्लस में हम लिखेंगे 35.5 इंटू, लेकिन क्लोरीन है कितने? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो पहले जोड़िए, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1 और 3 पंचे 15 और 1 16, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो ये हो गया कितना? 106.5, प्लस में हमें 1 जोड़ना है और 12 जोड़ना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 12 और 6 18, 1 19, तो ये हो जाएगा 119.5 ग्राम प्रति मोल। ये हो जाएगा क्या? अणुभार। अब हम निकालेंगे CHCl3 के मोल, CHCl3 के मोल। हम जानते हैं मोल की जगह भार लिखे दे रहे हैं, मोल। हम जानते हैं कि मोलों की संख्या हम तभी प्राप्त करते हैं जो पदार्थ दिया गया हो उसके भार में यदि हम अणुभार का भाग लगा दें तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो मोल कितने प्राप्त होंगे? हमें सबसे पहले कितना लिखना होगा? भार बटे अणुभार। ऐसे लिखते थे हम, विलेय पदार्थ का भार और नीचे लिखते थे अणुभार। तो विलेय पदार्थ का भार कितना दिया गया है? 25.5 ग्राम बटे अणुभार कितना निकला? 119.5 ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब हमें देना है 225 में 1095 का भाग। 225 में 255 में, सॉरी 25 नहीं है, 255 में 1095 का भाग। भाग नहीं जाएगा, भाग खाई बिंदी लगाएंगे, पॉइंट की 0 बढ़ाएंगे और बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने हैं? 11 दूनी 22 होते हैं और यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 2 नेम 18, 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ये इतना हो जाएगा। बचेगा कितना? 0। 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर बचे 4 1 और ये कट जाएगा पॉइंट। तो एक बार और चला जाएगा। बस इतने ही मोल निकालें। कितने हैं? 0.21, या एक बार और एक अंक तक ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? ले चलते हैं एक अंक तक और लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1195। घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 4 बचेगा, इधर दहाई के 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पर बचेंगे कितने? 5 में से गया 4, 0। अब ये चला जाएगा 4 एकन 4 बार देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 नेम 36 और 2 36, 2 38 होते हैं। 4 एकन 4 और
3, 7, 4 एकन 4, ज़्यादा हो गया तो ये लगभग 3 बार जाएगा। कितना आंसर आएगा? 0.212। तो टोटल आंसर आएगा इसका 0.213 मोल। ये तो पहले के लिए मोल हो गए। किसके लिए हो गए? विलेय पदार्थ क्लोरोफॉर्म के लिए। अब आ जाती है दूसरी बात। अब हमें मोल निकालने होंगे किसके? विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना, एक तो क्लोरोफॉर्म और दूसरा डाइक्लोरोमेथेन से, और इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन क्योंकि 3 क्लोरो लगे हुए हैं। अब निकालेंगे हम CH2Cl2 का अणु भार। CH2Cl2 का अणु भार, तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 1, तो कार्बन के लिए 12 होता है एक कार्बन का अणु भार, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं। हाइड्रोजन 2 हैं तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2 हो गया। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 1 के लिए होता है 35.5 क्योंकि 17 दूनी 34 होते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और 2 14 प्लस, तो यहाँ हो जाएंगे 2 पंचे 10 और 35 दूना 70 और 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71। तो इसको जोड़ देंगे, टोटल ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 1 5 7 और 1 8, 85 हो जाएगा। कितना आया? 85। भाग किसमें देना है? इसमें, तो लिखेंगे आगे लिखेंगे CH2Cl2 के मोल। इसका मतलब होता है भार बटे अणु भार। अब हमें विलायक का भार और विलायक का अणु भार चाहिए है, तो विलायक का भार और विलायक का अणु भार कितना है? विलायक का भार है 40 ग्राम, रख देते हैं। अणु भार कितना है? 85 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 85 का भाग 40 में दे देंगे, तो 40 में 85 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, भाग खाए बिंदी, पॉइंट लगाएंगे 0। तो यहाँ पर ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 400 से ज़्यादा ना हो, तो 8 9 72 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 48 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 24, 5 8 40 हो जाएंगे ज़्यादा, 4 8 32, 4 बार चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 8 32 और 2 34, कितने बचेंगे? 60 भाग। फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम देंगे भाग लगभग 800 600 था 400 के लिए, तो हम देंगे 85 बढ़ेंगे नहीं तो और ज़्यादा, 6 का भाग दें, 6 8 48 होते हैं और 7 8 56, 7 बार दे के देख लेते हैं। 7 पना 35 की 5, सीधा सीधा इसको घटाते हैं, 0 6 और एक 0 का, 7 पना 35 की 5 और 7 8 56 और 3, 56 और 3 होते हैं 59 हो गए। अब यहाँ पे घटाएंगे 5 0 और ये कट जाएगा बस। अगर हम इसके लिए पॉइंट लगाएं तो 470, कितने मोलों की संख्या आई? 470, 0.470 मोल आ गए। अब ये हमें 2 मोल प्राप्त हो गए, एक तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई और विलायक के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। तो हम सभी का मोल अंश निकाल लेते हैं, दोनों का हमें मोल अंश चाहिए, तो मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। इस प्रकार से निकालते हैं, याद रखें ऐसे ही प्रश्न को लगाना है और इसको हल करके दिखा देना है। बहुत आसान है, बस आप समझते चलें हमारे साथ में। ये मोल अंश हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं CHCl3 के मोल कितने हैं? 0.213 मोल। और दूसरा लिख देंगे CH2Cl2 के मोल
कितने हैं 0.470 मोल। अब ये हमने लिख लिए। अब हम इसको रब कर सकते हैं, क्योंकि जगह की कमी के कारण यहाँ पर हमें रब करना पड़ता है, नहीं तो हम चाहें तो एक बार में ही इसको लगाएं और आपको ज़्यादा आसानी हो जाए। तो साथ में नोट करते रहें, क्वेश्चन को साथ में नोट करते रहें या मन लगाकर इसी पर बैठे रहें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या जा रहा है, ये हल कैसे हो रहा है। तो हमें ज्ञात हो चुके हैं क्लोरोफॉर्म यानी विलेय पदार्थ है क्लोरोफॉर्म के मोल कितने 0.213 मोल। उसके बाद विलायक डाइक्लोरोमेथेन के हमें मोल प्राप्त हुए 0.470 मोल। तो अब हम आसानी से दोनों के मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? x1, जैसे हम x1 को मान लें क्या है x1 या XCHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के लिए मोल अंश किसके लिए? क्लोरोफॉर्म के लिए। तो ऊपर को क्या लिखेंगे CHCl3 के मोल, जिसका हमें ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे चाहिए हमें संपूर्ण विलयन के मोल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे CHCl3 के मोल प्लस CH2 और Cl2 के मोल। देखो विलयन तभी बनेगा जब विलेय और विलायक दोनों शामिल होंगे। तो यहाँ पर हो गया CH2 Cl2 के मोल। अब दोनों के लिए हम लिखेंगे इसके मोलों की संख्या कितनी है 0.213 और फिर एक बार फिर लिखेंगे 0.213 प्लस ऐड करेंगे इसके मोलों की संख्या कितनी है 0.470 यानी कि 470 मोल। पहले ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख लें और नीचे वाले को जोड़ लें। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 7 और 1 8 2 और 6 2 और 4 6 तो हो गया 683.0। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 213 में यदि 668 का नहीं 683 का डिवाइड लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा। भाग का बिंदु पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 6 18 3 बार। कितनी बार भाग चला जाएगा 3 बार। तो 3 का 9 8 24 की 4 2 हासिल 3 18 और 2 20 कितना हो गया 20 49 हो गया। यहाँ पर 1 बचेगा 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे। यहाँ पर बचेगा कितना 10। यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये कट जाएगा 0.81। पॉइंट की 0 बढ़ाएंगे तो 8 बार। तो एक बार 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 होता है। एक बार चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 8 3। तो यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ से दाई लेंगे 10 में से 2। यहाँ से कितने बचेंगे 1। पॉइंट हो जाएगा कितना हो गया 1270। 2 बार भाग देके देख लेते 2 3 6 2 8 16 6 2 छंग 12 1 13 नहीं जाएगा भाग तो एक बार ही जाएगा। तो मोलों की संख्या कितनी आई 0.311 मोल। किसका मोल अंश है ये विलेय पदार्थ यानी कि X1 का मोल अंश है। अब हमें X2 का निकालना है तो X2 का निकालेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए इतनी चीज तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे विलेय और विलायक के मोलों को जोड़ देते हैं तो विलयन का मोल अंश हो जाता है मोल हो जाते हैं। तो फिर इन्हें ज्ञात कर लेंगे X2 या XCH2Cl2 का मोल अंश। अरे मोल अंश को तो X लिख ही दिया है। X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन मोल अंश, क्योंकि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश कहते हैं। फिर ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे CH2Cl2 के मोल जिसके निकालने ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे CHCl3 के मोल प्लस CH2Cl2 के मोल
ये मोल अंश हो जाएगा विलायक के लिए यानी X2 के लिए। ऐड करेंगे CH2Cl2 को, क्या है CH2Cl2 की 0.7470 और नीचे टोटल तो हम जानते हैं कितना किया था 0.683। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, भाग लगाएंगे 470 में 683 का, 470 में 683 का डिवाइड लगा दीजिए 683 का, पॉइंट की 0.47 भाग जाएगा 6 बार तो 6 18, 6 48 49, 6 चौक 24 और 4, 6 चौक 24 और 4 कितने हो जाएंगे 6 चौक 24 और 4 हो जाएंगे 40, ज़्यादा हो रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पर 470 में भाग लगाना है 683 का, तो यहाँ पर 6 18, 6 48, 8 हासिल लगे 4, 76 में 36 होंगे, 6 चौक 24 में 36 और 4 40 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ 0 हो जाएगी और यहाँ पर 6 बचेंगे, कट जाएगा तो आगे 0, 6000 कितना हो गया 6020। तो यहाँ पर भाग जाएगा लगभग में पॉइंट की 0 जब बढ़ा दी है तो 6 दूनी 12, 6 36, 8 बार जाएगा, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 8 अट्ठे 64 और 2 66, 6, 8 छंग 48 और 6 48 6 54, कितना बचेगा 4 की 6 5, यहाँ पर बचेंगे 10, 9 में से 4 जाएंगे 5 और साल कट जाएगा तो 1 बार और 8 बार और भाग चला जाएगा तो इसके मोल आएंगे 0.688। तो ये मोलों की संख्या आ गई X2 की। अब हम निकालेंगे वाष्प दाब। अब इसको हम रख किए देते हैं, देखिए 2 मोल प्राप्त हो गए मोल अंश, एक तो विलेय पदार्थ के लिए दूसरा विलायक के लिए। और वाष्प दाब के फार्मूले में क्या होता है विलायक के मोल अंश चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पर अब इसको रख किए देते हैं और लिख देते हैं दोनों के मोल अंश, लिख के चलते हैं। इनको रख कर दें, बाद में इसको और मिटा देंगे तो लिखेंगे CHCl3 का मोल अंश कितना आया 0.311। अब यहाँ लिखेंगे CH2Cl2 का मोल अंश कितना आया 0.688। अब इसको हम रख कर देते हैं। अब निकालते हैं कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब तो यहाँ लिखेंगे कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब का फार्मूला होता है राउल्ट के नियमानुसार P बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। इस पर आप जानते हैं P1 नॉट यानी शुद्ध विलेय पदार्थ, ये क्या दिया गया शुद्ध विलेय पदार्थ का वाष्प दाब कितना है 200 मिली हर्ट्ज यानी 100 ml। अगर हम क्या ले लें 100 ml क्लोरोफॉर्म ले लें तो वो शुद्ध विलेय पदार्थ 200 मिली हर्ट्ज बता रहा है। यहाँ बता रहा अपना रियल कितना होता है, ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। रियल कितना होता है वो तो रियल की वैल्यू में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात कर रहा 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 100 ml के लिए, कितने ml के लिए 100 ml के लिए कितना है 200 मिली हर्ट्ज। और इसी प्रकार से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइक्लोरोमेथेन का कितना है वाष्प दाब इतना है। लेकिन यहाँ वजन दे दिया गया, यहाँ कितना दे दिया गया इतना इतना, निकाला किसका गया था 100 ml का, यहाँ अपना अलग वजन दिया गया है कि पूरा 100 ml से बिलियन नहीं बनाया गया है। अगर एक्यूरेट बिलियन बनाया गया होता तो डायरेक्ट मोल अंश निकाल लेते यहाँ पर। तो हम कुल वाष्प दाब 3 निकालेंगे। P1 की वैल्यू कितनी गई है 200, P2 की वैल्यू है 415 माइनस फिर P2 की 200 घटानी है और मल्टीप्लाई कर देना 0.688 का, और इसको इसमें से घटा लें तो 200
प्लस 415 में 200 घटाएंगे तो 215 बचे, मल्टीप्लाई 0.688 का कर दीजिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई इतना के करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 215 का, तो 0.688 215, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 5 छक्का 30 और 4 34, मल्टीप्लाई किया 8 एकन 8, 8 एकन 8 और 6, मल्टीप्लाई फिर एक बार और मल्टीप्लाई, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 छंग 12 1 13, जोड़ लेते हैं 0, 8 4 12, 8 4 12 और 6 कितने हो जाते हैं, 12 6 18 होते हैं और 1 19, यहाँ पर 6 3 9 7 16, 16 1 17, यहाँ पर एक हासिल 4 आ जाएंगे, 1 पॉइंट, कितने अंक बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट, वैल्यू कितनी आई 147, नहीं हाँ 147 पॉइंट 200, पहले यहाँ पर 200 ऐड करेंगे, 200 प्लस 147.92, 9 ही तक रखें, 147.9, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 147 में 200 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 347.9 mmHg, इतना वाष्प दाब। पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया, बता रहा है कि ये जो 100-200 मिली हर्ट्ज वाष्प दाब है ये शुद्ध किसका है, क्लोरोफॉर्म का। 415 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ किसका है, शुद्ध डाइक्लोरोमीथेन का। लेकिन 100 ml के लिए यहाँ कितनी वैल्यू दी गई है 25.5, ये 100 ml तो है नहीं, क्लोरोफॉर्म बदल गया, क्लोरोफॉर्म ने अपनी वैल्यू दी, इतने में कितना होगा, तो इसका जोड़ा गया तो इतने में इनका अलग अलग निकला था, उसको हमने ऐड कर लिया, और 40 ग्राम क्या है डाइक्लोरोमेथेन, तो डाइक्लोरोमेथेन का ये हो गया। इनमें अलग वैल्यू के लिए एक बात समझ लीजिए, ये जो वैल्यू दी गई है ये 100 ml के लिए है, और यहाँ पर जब बिलियन बनाया गया तो 100 ml नहीं लिया गया, क्लोरोफॉर्म को लिया गया 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमेथेन को लिया गया 40 ग्राम, इसीलिए अंतर हो जाता है वैल्यू में। अब ये हो गया 300, तो इसके आगे यहीं पर लिख देते हैं 347.9 mmHg। अब ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हमें आगे आना है क्या, सेकेंड स्टेप पर चलना है। सेकेंड स्टेप के लिए सबसे पहले बता देते हैं कि हमें पहले वाष्प दाब की गणना करनी होगी। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप के लिए आपके लिए लिखते हैं सेकेंड फार्मूला, और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वाष्पीय प्रावस्था, जब वाष्प बन रही हो के प्रत्येक अवयव, जो वाष्प अवस्था में आ सकते हैं उसके प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। पहले वाष्प दाब निकालेंगे, कितने परसेंट वो वाष्प दाब बना रहा है, तो पहले निकालेंगे नंबर 1 लिखेंगे इसके अंदर P CHCl3 का कुल वाष्प दाब, ये देखिए किसका है, बिलियन का, लेकिन इसका शुद्ध विलायक का यहाँ 200 दिया गया है, कितना दिया गया 200, और इसमें मोल कितने हैं, कितने 0.311, इतने मोल। देखिए जब 100 ml बिलियन होगा, कितने 100 ml बिलियन होगा तो इतने तापमान पर इतने क्या होगा, 100 बिलियन नहीं सॉरी, यहाँ पर 100 ml जब क्लोरोफॉर्म होगा तो इतने ml, यानी कि 200 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ Hg का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इस पर वाष्प दाब लगाएगा जब शुद्ध विलायक होगा, तो ये होता है P10। ठीक, ये वैल्यू दी गई P10। इसी प्रकार के इसमें एक और शुद्ध चीज मिलाई गई तो बनाया गया अशुद्ध विलयन, शुद्ध विलायक मिलाया गया जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन, और ये 100 ml में अपनी वाष्प दाब दर्शाता है 415। तो हमें इन वैल्यू का पहले इनमें जो मोल अंश निकले, भाई हमने मिलाया था 25.5, इसके मोल कितने बने, इतने, ये मोल ही तो वाष्प बनाएंगे, मोल मतलब परमाणु,
छोटे छोटे परमाणु किसी ढक्कन पर वाष्प दाब लगाएंगे, यानी उस ढक्कन को उठाएंगे तो वो प्रेशर बनाएगा। लेकिन इतने मोल निकाले हैं तो इतने में निकला है, ना कि 100 ml में। तो हमें कुल टोटल वाष्प दाब निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मोल अंश में हम गुणा कर देंगे इसके वाष्प दाब का, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो मोल अंश है 0.311 और शुद्ध विलेय पदार्थ का वाष्प दाब कितना है 200। 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करिए 2 तिया 6, पहले 2 जीरो लगा लीजिए, अरे 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 तिया 6, कितने अंक बाद पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा बराबर कितना है 62.2 कुल दाब है, यानी कि 25.50 ग्राम क्लोरोफॉर्म इतना दाब लगा रहा है। ये तो 100 ml में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वैल्यू दी गई थी। आप देख लीजिए PCH2Cl2 का कुल वाष्प दाब। अब इसके मूल अलग हैं भाई, इसके वर्ग करने वाले सदस्य कितने हो गए, मान लिया ये सदस्य है 0.688 और ये 100 ml पर कितना वाष्प दाब दिखाता है 415 मिलीमीटर हर्ट्ज 100 ml पर, क्योंकि हर बात 100 ml पर मापी जाएगी राउल्ट के नियम में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या कितनी है 688 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो इसका वाष्प दाब है 415 का। अब 415 का 688 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितनी निकलेगी, अब करके देख लेते हैं 688, 0.688 और 415, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 छक्का 30 और 4 34, 8 8 6, 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, अरे 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 की 5 हासिल 3, 4 छंग 24, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 3 27, ये हम जोड़ेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 0, 8 4 12, 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ पर कितना होगा 6 3 9 4 14 1 15, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 2, तो 28.5 कितनी वैल्यू आएगी इसकी, अरे 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना है, 3 अंकों बाद 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगाना है 285.5 कितना है 285.5 mmHg, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसके आगे लगा देंगे mmHg। आप देख लीजिए ये बता रहा है कि कुल वाष्प दाब क्लोरोफॉर्म का विलयन में कितना है 62.2 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और मेथिल डाइक्लोरोमेथेन का कितना है 285.5 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अब हमें विलेय और विलायक का वाष्प दाब पता चल गया, किसका विलेय का वाष्प दाब कुल टोटल विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर जो यहाँ विलयन बनाया जा रहा 25.5 ग्राम, यानी लगभग 25 ग्राम 26 ग्राम किसमें घोला जा रहा 40 ग्राम 26 ग्राम क्लोरोफॉर्म लगभग में कितना घोला किसमें घोला जा रहा 40 ग्राम में, ये 25.5 को 40 ग्राम में घोला जा रहा। इसके वाष्प दाब ये है शुद्ध विलायक के 100 ml पर ये दिए गए थे, इन वैल्यू से ही हम याद कर सकते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो अब आ जाते हैं, वो कह रहा वाष्पीय के मोल अंश, तो हमें विलेय और विलायक के मोल अंश को बना लेना है और वाष्प अवस्था में रख देना है। तो इनको हम रफ करके क्या कर दें ऊपर लिख दें, ये अब लिख गया है तो ऊपर से हम रफ कर देते हैं। ये मोल अंश हमें अब इनकी कोई जरूरत नहीं, अब हम यहाँ पर हल करते हैं इस प्रश्न को, नीचे जगह कम है तो यहाँ पर लिखते हैं। अब हमें चाहिए वाष्प अवस्था के लिए, वाष्प के लिए हम क्या मान लें बाई CHCl3 के
मोल, वाष्प के मोल के, यहां पर लिखे वाष्प दाब का मोल अंश। अब सही है बात, वाष्प दाब का मोल अंश। तो CH3, CH का ऊपर लिखेंगे CH3, CHCl3 का वाष्प दाब। इतना कम जगह है कि इसको अब हम रफ कर देते हैं ऊपर वाले हिस्से को और सही से लिखते हैं, नहीं तो आधी बात आपके समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई, यानी कि यक्स तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो यहाँ बाई ले लेंगे। बाई CHCl3 के वाष्प दाब का मोल अंश। ये बता ही रहा है क्वेश्चन में, वाष्प दाब का मोल अंश। वाष्पीय प्रावस्था में प्रत्येक अवयव का वाष्प जब हो, तो वाष्प तो बता ही दिया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, CHCl3 का वाष्प दाब बटे बिलियन का वाष्प दाब। और बिलियन का तो आपने जाना था, अभी तक लिखा था हमने कितना, 347.9, ये बिलियन का वाष्प दाब है जो अभी निकाला था, रब कर दिया है हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 62.2 mmHg। और बिलियन का कितना निकला है, 347.9 mmHg। अब ये आंसर निकल आएगा पहले का, एक मोल अंश का। तो इसको रब कर देते हैं पहली लाइन को, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है, इसलिए इसको रब कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत है। तो इसके 0.9 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, इसको मिलीमीटर Hg से इसे काट देंगे। अब 622 में, किसमें, 622 में भाग देना है हमें 3479 का, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदु पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो ये लगभग एक बार चला जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 3479, एक 11 में से 4 7 जाएंगे, 4 11 में से 7 जाएंगे, 4 जाएंगे, 7 बचेंगे। यहाँ बचेंगे कितने, 5 5 में से 3 में 2, पॉइंट की 0। तो यहाँ 8 या 24, 9 या 27 होते तो ज़्यादा हो जाता, देखिए 9 लेते, 9 या 27। तो आंसर आ गया, कितना आया, वाष्प दाब का मोल अंश 0.18, 0.18। अब इसके आगे निकालेंगे, किसके लिए, इसके लिए, सेकंड के लिए। ये एक के लिए हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का है, ठीक है। अब निकालेंगे 22CH2Cl2 के वाष्प दाब का मोल अंश। कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया है, लाइन से बाहर चला जा रहा है। तो लिखेंगे CH2Cl2 के वाष्प दाब का मोल अंश। अब ऊपर लिखेंगे किसका, CH2Cl2 का वाष्प दाब। और वाष्प दाब कितना है CH2Cl2 का, ये लिखा है 285.5। नीचे लिखेंगे बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब। अब हम वैल्यू रख देंगे, इसको हम मिटा देंगे। 285.5 को याद रखो, 285.5 थी वैल्यू, रफ कर रहे हैं इसलिए उसको हमने यहाँ लिखेंगे 285.5 mmHg। और कुल बिलियन कितना है, इतना वाष्प दाब बना रहा है, 247.9 mmHg। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे ऊपर, वो सॉरी 285.5 पॉइंट हटाएंगे, तो कितना है, 2855 में भाग देना है हमें 3479 का। तो भाग नहीं जाएगा, भाग खाई
बिंदी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो लिखेंगे यहाँ पर, नहीं 8 बार चला जाएगा, 8 या 24 होते हैं, तो 8 में 72 की 2 हासिल, 7 8 सत्ते 56, 56 57 56 और 57 58 59 60, तो हो जाएंगे 8 सत्ते 56 और 7 6 7 13 63 की 3 हासिल आएंगे 6। तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर सकते, इसलिए इसे ऐसे ये ऐड किया है। तो 8 सत्ते 56 और 7 63 की 3 हासिल आए 6, 8 चक्कू 32 और 6 38, 8 तिया 24 और 3 27। अब हम घटा सकते हैं इसको, 8 बचेंगे, 1 बचेगा, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, 1 कट जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना है 7180 और 1 बार चला जाएगा। बस इतना ही यहाँ पे रखते हैं, पॉइंट के 2 अंक उत्तर निकालते हैं। ये लीजिए आंसर आ गया और आपका सवाल हल हो गया। तो आपको बताते ही ये तो मल्टीप्लाई करके इन सवालों को इसी प्रकार से लगाएंगे। यदि ये सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शुद्ध भाषा में लिखकर भेजिएगा। आप जब ऐसी बातें लिखते हैं जो बातें हमारे समझ में नहीं आती हैं, फिर हम उनके कैसे जवाब देंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किए कि उनके कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को समझ नहीं पा रहे अपनी भाषा में नहीं, जो कम से कम रियल में अपनी आम बोलचाल की भाषा में, उस भाषा में अगर पूछेंगे तो क्वेश्चन का जवाब हम जरूर देंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। जब क्वेश्चन आपका बात कमेंट बॉक्स में समझ में ही नहीं आएगी कि आप पूछना क्या चाहते हैं, तो इस बात को हम कोई भी बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बात समझने के लिए आप क्वेश्चन को, बात को, अपनी जो बात कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं उसको साफ सुथरा लिखें और पूछें सही शब्दों में। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, A to Z आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम लगाएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।